चलिए भाई, आज मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं। तो आज हम 13 जून के करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट करेंगे और इसमें भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको मैं हमेशा ही प्रेजेंट करता हूँ, और ये सारे क्वेश्चन से आपको इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। और आज के सेशन में तो खैर आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं, पुलित्जर प्राइज मेंशन है जो कि पूछा ही जाएगा आपको, ठीक है। प्लस आपका जो है कि विरासत वृक्ष करके एक तरीके से कह लीजिए आपका, यानी वृक्ष संरक्षण के लिए जो 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है विरासत वृक्ष करके, वो किस राज्य सरकार ने लिया है? महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, उड़ीसा या केरला ने? तो ये उसी सरकार ने लिया जिसने महापरवाना स्कीम चलाई है। तो ये क्वेश्चंस आपको अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंट किया जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कल का क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो मैंने आपको बताया था कि वो सबने आंसर भी किया है, कोटक महिंद्रा हो जाएगा, और कोटक विप्रो हो जाएगा। विप्रो का अगर पूछा जाएगा आपको सीईओ, तो मैंने वो भी बताया था आपको कि थेरी डेला पार्ट हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लस महिंद्रा के कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस के सलील पारेख हो गए, टीसीएस का अगर पूछा जाएगा राजेश गोपीनाथ हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये कल का क्वेश्चन था और सबने बहुत सही आंसर दिया, वेरी गुड। चले, आज का पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब हमारे यहाँ आपको जब है एशियन गेम्स हुए थे तो उसमें भी इनको जो है कि फ्लैग बेरियर बनाया गया था, ठीक है। तो भी मैंने आपको बताया था कौन हो जाएंगे, वो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस गेम से बिलोंग करते हैं? सबको पता है कि वो किस गेम से बिलोंग करते हैं। वो जैवलिन थ्रोअर है, यानी एक भाला फेंक खिलाड़ी है। तो यही आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि आपको पहले ही ऑलरेडी मैंने बता रखा है नीरज चोपड़ा किस गेम से बिलोंग करते हैं। तो वो बिलोंग करते हैं जैवलिन थ्रोअर है। एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वजह से आपको जो प्लेयर्स होते हैं, जो काफी फेमस प्लेयर है, वो किस गेम से बिलोंग करते हैं पूछा जाता है। जैसे मरियप्पन थंगवेलू, मैंने आपको बताया था हाई जंप से बिलोंग करती हैं, पैरा एथलीट है। मनिका बत्रा हो गई, टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। तो ये सारे नाम आपको पूछे जाएंगे। कॉनेरू हम्पी हो गई, चेस से बिलोंग करती हैं। तो ये सारे नाम पूछे। रानी रामपाल हो गई, हॉकी से बिलोंग करती हैं। दीपा कर्माकर हो गई, वो आपकी जो जिमनास्ट प्लेयर हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पर्यावरणविद को जलवायु कार्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया? विच environmentalist has recently been appointed as the International Advisory Group of Climate Action? सुनीता नारायण, सुमन नारायण, संजीत नारायण या फिर संगीता नारायण? तो जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिमिलर नेम है लेकिन आप ध्यान रखिएगा, वो हो जाएंगे सुनीता नारायण, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस, अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको एक जरूर बनाए जाएंगे। तो इस वजह से ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही बार में आपको अपॉइंटमेंट भी जब आपके एग्जाम्स करीब आएंगे तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि एनवायरमेंटलिस्ट एडवाइजर अगर पूछा रहेगा किसको अपॉइंट किया गया, तो वो सुनीता नारायण को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले किस भारतीय मूल के पत्रकार पत्रकार को पत्रकारिता का पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिया जाने की घोषणा की गई? तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार मैंने बताया है आपका किससे संबंधित होता है भाई? जर्नलिज्म से संबंधित होता है, ये सबको पता है, ठीक है। जर्नलिज्म से संबंधित है। 1917 में स्टार्ट किया गया था। और इस बार पूछा जाएगा कि किसको जो है ब्रिटेन में रहने वाले किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका की पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिए जाने की घोषणा करी गई? तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी मेघा राजगोपालन। ध्यान रखिएगा, मेघा राजगोपालन को पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछा जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस एरिया में दिया जाता है? जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गया? विच कंट्री हैज रिसेंटली has been officially joined the Indian Twitter alternative coup recently? घाना, ब्रिटेन, नाइजीरिया। तो देखिए, अभी नाइजीरिया ने भी सवाल उठाए थे जो है सिक्योरिटी को लेकर के, और वो इस कू में उन्होंने पूरी तरीके से जो है स्वागत किया है। जो इंडियन ऑफिशियल इंडियन ट्विटर अल्टरनेटिव कू है उसका किया है। तो ध्यान रखिएगा, वो कौन सी कंट्री हो जाएगी? वो हो जाएगी नाइजीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल बनाया जाएगा? विच कंपनी विल मेक द इंडियाज लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल? जियो बनाएगी, बीएसएनएल बनाएगी, गूगल बनाएगी या माइक्रोसॉफ्ट बनाएगी? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट आपको अंडर सी केबल पूछा गया है, और दैट इज, ये किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है आपका गूगल के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन इसके जो है कि फाउंडर हो जाएंगे 1998। करंट में सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सुंदर पिचाई। ध्यान रखिएगा। और गूगल के अपरेंट कंपनी जो अल्फाबेट है उसके भी सीईओ कौन हो जाएंगे? तो वो भी सुंदर पिचाई ही हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट का मैंने बताया था आपको सत्य नडेला, ये भी ध्यान रखिएगा। सत्य नडेला कौन हो जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो जाएंगे। उनकी किताब भी मैंने आपको बताई थी, सत्य नडेला की किताब क्या हो जाएगी सत्य नडेला की? तो वो हो जाएगी हिट रेफरेंस। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है
वो हो जाएगा गूगल। गूगल ने टॉकबैक भी लॉन्च किया था, ये ध्यान रखिएगा। बोलो एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था गूगल ने, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितने प्रतिशत बढ़ा? रिसेंटली इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज बाय द व्हाट परसेंट इन 2020-2021? तो 39% से बढ़कर के ये कितना हो गया है? तो वो हो गया है 51%। ध्यान रखिएगा कितना हो गया है? 51%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जैविक कृषि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाला राज्य कौन सा था? तो वो था सिक्किम। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है कि एग्रीकल्चरल जो है आपका खेती करने वाला जो है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाला जो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सिक्किम। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 51%। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 संशोधन करने का निर्णय लिया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अमेंड द ट्री प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट 1975? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरला? तो अभी जस्ट मैंने बताया है एस्टैब्लिशमेंट इस राज्य की हुई है 1960 में, और करंट में उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है, और गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, और राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और विरासत वृक्ष करके इसका नाम भी दिया गया है जो है कि आपका अधिनियम का, तो ये भी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। और महाराष्ट्र में मैंने महापरवाना स्कीम बताई थी आपको, शिवभोज योजना स्कीम बताई थी, माझी कन्या स्कीम्स बताई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपको। प्लस यहाँ से मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं। जैसे अगर पूछा जाएगा अंगारिया क्रूज कहाँ पे चलाया गया? तो वो महाराष्ट्र में चलाया गया। पहला एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क पूछा जाएगा, तो वो कहाँ पे? वो महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाएगा किसान रेल कहाँ चलाई गई? तो वो महाराष्ट्र में चलाई गई। अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको बनते हैं, ठीक है। वहीं तमिलनाडु की बात कर लें, सीएम अगर पूछा जाएगा तो एम के स्टालिन नए सीएम हो गए, एमपीएल पुरोहित गवर्नर हो जाएंगे। उड़ीसा की बात कर लें तो नवीन पटनायक यहाँ के जो है कि सीएम हो जाएंगे, और गणेशी लाल यहाँ के क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। केरला की बात करें तो पी विजयन यहाँ के सीएम हो जाएंगे, और गवर्नर अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपको बेसिक ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन से राज्य की कौन से सीएम और कौन गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में 20 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किसने किया? रिसेंटली हु हैज रिलीज द ई बुक ऑन 20 मेडिकल प्लांट्स? पीएस श्रीधरन पिल्लई, या नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, या फिर किरण रिजिजू? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, और इन्होंने ई पुस्तक का विमोचन किया है। ध्यान रखिएगा। वहीं बाकी ऑप्शंस के बारे में बता दूं आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएस श्रीधरन पिल्लई कौन है? ये हो जाएंगे मिजोरम के गवर्नर, ठीक है। इन्होंने ओह मिजोरम करके भी किताब लिखी थी, और कोरोना कविता काल करके भी किताब लिखी थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी आप सारे लोग जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री 15वें नंबर की इनकी किताब एग्जाम वॉरियर्स। राजनाथ सिंह जी हमारे करंट में डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएंगे किरण रिजिजू। और वो किताब जो है कि इन्होंने क्या किया है, तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, प्लस औषधीय पौधों पर ई पुस्तक विमोचन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब? रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, या फिर विकी कौशल? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ध्यान रखिएगा, रोड सेफ्टी कैंपेन में हमेशा आपको बताता हूं कि रोड सेफ्टी कैंपेन की भी ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछा जाएगा वो भी अक्षय कुमार है। उत्तराखंड अगर टूरिज्म का पूछा जाएगा उसके भी कौन हो जाएंगे? तो उसके भी अक्षय कुमार हो जाएंगे, यानी उत्तराखंड पूछा जा सकता है। प्लस उसके अलावा डाबर के भी अक्षय कुमार हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन के भी हो जाएंगे। उसके अलावा माई लैब के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? अक्षय कुमार। जबकि रोहित शर्मा की बात करें तो ला लीगा हो गया, क्रिक किंगडम हो गया, ठीक है, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। और अमिताभ बच्चन की बात करें तो क्लोज डोर कैंपेन हो गया जिसके अमिताभ बच्चन है, ठीक है। उसके अलावा आईडीएफसी बैंक हो गया जिसके, जीएसटी हो गया जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन। आरबीआई के अगर पूछा जाएगा ऑनलाइन सर्वे को जो है कि ऑनलाइन अवेयरनेस के लिए अगर पूछा जाएगा तो उसके भी कौन हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता? विच बैंक हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ द बेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड बाई फोर्ब्स? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डीबीएस बैंक, या जो है एसबीआई बैंक? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है, जो कि आपका सिंगापुर बेस्ड बैंक है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है डीबीएस बैंक के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक मैंने आपको बताया था जो है कि यहाँ शशिधर जगदीशन यहाँ के सीईओ हो जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक के कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके संदीप बख्शी। पीयूष गुप्ता हो जाएंगे आपके डीबीएस बैंक के, ठीक है। एसबीआई बैंक अगर पूछा जाएगा तो दिनेश कुमार खरे हो जाएंगे, अभी करंट में पूछा जाएगा आपको तो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा डीबीएस बैंक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक गुरु लॉन्च किया? रिसेंटली हु हैज लॉन्च द क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक गुरु? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग या फिर सौरभ गांगुली? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने, ध्यान रखिएगा, क्रिक गुरु करके जो है कोचिंग वेबसाइट लॉन्च करी है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए आज के क्वेश्चंस में से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन जो 100% आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में और सीएचएसएल और जीडी वाले एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे आज के सेशन से, जिसमें ये भी है, क्रिक गुरु भी है, जो कि आपको पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर वीरेंद्र सहवाग, ये ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली की बात करें तो आपके एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। सौरभ गांगुली की बात करें तो टीम 11 करके था एक, उसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे सौरभ गांगुली। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर वीरेंद्र सहवाग। उसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको मेरी चलती हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होता है? आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आपको एक कोड मांगेगा जो कि आपका ज्वाइनिंग कोड होगा, जिसके लिए आप फ्री के लिए भी, पेड क्लासेस के लिए, दोनों के लिए आप वही कोड यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारे एजुकेटर्स, मेरे अलावा भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि आपको एसएससी, रेलवे या अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी में आपको पढ़ाते हुए मिलते हैं। 30+ अनलिमिटेड जो है बैच कोर्सेज एवरी वीक लॉन्च होते हैं। 300 क्लासेस पर डे चलती है। 70+ एजुकेटर्स हैं जो जिनके नोट्स, जिनके पीडीएफ, उनका जो भी डॉक्यूमेंट सेशन, वो ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए फ्री हो जाता है। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा एकलव्य बैच हो गया, आपका डिटेल कोर्स फॉर आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी बैच हो गया, आपका जीए जीएस का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें मैं भी दिख जा रहा हूँ। ये सारे बैच कोर्सेज को आप बाई भी कर सकते हैं और फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं इनसे रिलेटेड। उसके लिए करना क्या होगा? अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, ठीक है, वहां पे आप ये कोड अप्लाई करिएगा। फ्री के लिए भी ध्यान रखिएगा, एक सेकंड, सॉरी, फ्री के लिए भी आपको यही कोड अप्लाई करना है और पेड के लिए भी आपको यही कोड अप्लाई करना है। मैं लिख देता हूँ VIMLESH Vimlesh@14, ठीक है। ये कोड अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शंस में ऑफ पा सकते हैं, प्लस इसी कोड से आपको फ्री क्लासेस भी बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ठीक है। यानी आप अनलॉक कर सकते हैं। इस कोड को अनलॉक करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो Vimlesh@14 कोड को यूज करिए और मेरी फ्री क्लासेस जो आज 4 बजे भी है मेरी फ्री क्लास, उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। ये फ्री है बिल्कुल, उसके लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी के बचे क्वेश्चंस पे चलते हैं। चले अगला क्वेश्चन आपका ले लेते हैं भाई। हाल ही में किस बैंक ने हाल ही में कोविड रोगियों के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना लॉन्च करा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसके हेड का भी नाम मैंने बताया था आपको। और इसने डोर स्टेप स्कीम भी लॉन्च, डोर स्टेप जो है स्कीम भी अपने यूजर्स के लिए लॉन्च किया था। विच इज द फॉलोइंग बैंक है रिसेंटली लॉन्च द कोविड पर्सनल लोन स्कीम फॉर कोविड पेशेंट? यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक या फिर एसबीआई बैंक? तो जो सही हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिनेश कुमार खरे मैंने बताया था। यस बैंक के हो जाएंगे प्रशांत कुमार। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने बताया था आपको, वो हो जाएंगे आपके संजीव चड्ढा। और इंडियन बैंक के हो जाएंगे पद्मजा चंद्रू। ये सारे ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द नाइट वॉचमैन के लिए किसने फिक्शन उपन्यास की काल्पनिक कथा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इस बुक का नाम ध्यान रखिएगा और इसके राइटर का नाम, क्योंकि पूछा जाएगा कि द नाइट वॉचमैन किसकी किताब है जिसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है जो है फिक्शनल ड्रामा की कैटेगरी में, और वो हो जाएंगे लुइस एल्ड्रिच। ध्यान रखिएगा, लुइस एल्ड्रिच जो है उनको द नाइट वॉचमैन के लिए जो है फिक्शन कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये राइटर हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जरूर पूछी जाएंगी आपको, ठीक है। द नाइट वॉचमैन के राइटर कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे लुइस एल्ड्रिच। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन रिसेंटली? जो हो जाएंगे आपके सैम समाइकी, डब्ल्यू नर्मबर्ग, हुसैन अल मुसलमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हुसैन अल मुसलसम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तैराकी अंतरराष्ट्रीय जो है महासंघ के जो कि पूछा जा सकता है आपका इंटरनेशनल जो है आपका स्विमिंग फेडरेशन के कौन हो गए हैं, तो वो ध्यान रखिएगा वो हो गए हुसैन अल मुसलमान, जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। कल मैंने आपको फुटबॉल एसोसिएशन का भी बताया था, डेवी हैबिट, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है, कल भी बताया था। और आज का क्वेश्चन दोस्तों कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया? 4 साल, 3 साल, 2 साल और 1 साल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। देखिए महेश जैन हो गए, टी रविशंकर हो गए और उसके अलावा एमडी पात्रा हो गए, ठीक है। इनके नाम मैंने आपको बताए थे। और राजेश्वर राव हो गए। ये 4 लोग हैं जो कि डिप्टी गवर्नर है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। गवर्नर पूछा जाएगा तो शक्तिकांत दास, ठीक है। सीएफओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी सुधा बालकृष्णन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि कितने सालों के लिए उनका टेनर जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और उसके अलावा रेगुलर रहिए, 4 बजे मैथ्स की भी वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। उसके अलावा
चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं आपको, कि ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है वो दिन के टॉप 10 क्वेश्चन हों और वो अच्छे क्वेश्चन हो, इसको ध्यान में रख करके बनाया जाता है, तो इसे जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।